दोस्तों एक लड़की होती है जो कि अपने कॉलेज में पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते उसके एक जो साथ का लड़का था उससे घुल मिल जाती है और दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। दरअसल लड़के को गलत फहमी हो जाती है कि वो जो लड़की है वो उससे प्यार करती है और एक दिन उस प्यार का वो इजहार कर देता है। लेकिन दोस्तों वो लड़की उससे प्यार नहीं करती तो स्पष्ट तौर पे कहती है कि मैं तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन तुम्हारी इतनी घटिया सोच है। और दोस्तों उसको बहुत बुरी तरीके से बुरा भला कह देती है और वो लड़का वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा आता है कि वो लड़की उसी लड़के के प्यार के चक्कर में पागल हो जाती, उससे मिलने के लिए तरस जाती। तो दोस्तों ऐसा क्या होता है उन लोगों के साथ जानते हैं इस कहानी में। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। दोस्तों एक अंजलि नाम की लड़की होती है और जो विजय नाम का लड़का होता है, ये दोनों एक कॉलेज में पढ़ते हैं। और दोस्तों जब ये पढ़ते हैं तो आपस में बोलते हैं, बतलाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और उसके बाद में ये एक दूसरे से अच्छे से घुल मिल जाते और एक अच्छे दोस्त बन जाते। दरअसल ये इंटर की पढ़ाई कर रहे होते हैं। दोस्तों ये आपस में हर तरह की बात शेयर कर लिया करते थे, आपस में एक दूसरे के जो दुख सुख की बातें होती थी वो भी एक दूसरे से शेयर कर लिया करते थे। जो अंजलि के घर में माँ थी, पिता थे, एक छोटा भाई था, मात्र 4 लोगों की फैमिली थी। और जो अंजलि के घर था उससे मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे इस लड़के का भी घर था। अब दोस्तों धीरे धीरे वो लड़का कहीं ना कहीं ये समझने लगा कि अंजलि के दिल में मेरे लिए प्यार चल रहा और उसके दिल में भी अंजलि के लिए प्यार चलने लगता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि वक्त के साथ साथ समय गुजरता गया और इंटर की दोनों ने जब परीक्षा दी तो दोनों पास हो जाते हैं। दोस्तों जब दोनों पास हो जाते हैं तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। लेकिन दोस्तों जो विजय था वो कहीं ना कहीं अंदर से दुखी भी था, क्योंकि इंटर के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, दोनों अलग किसी स्कूल में पढ़ेंगे या कोई जॉब करेगा, क्योंकि वो स्कूल ही इंटर तक था मात्र। तो विजय कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी भी होता है। और होता भी दोस्तों ऐसा है कि जो विजय होता है वो एक हॉस्पिटल में नौकरी करने लग जाता है और जो अंजलि है वो आगे की दूसरे कॉलेज में पढ़ाई करने लग जाती। अब दोस्तों विजय और अंजलि का मिलना संभव हो नहीं पाता था। जब कभी मिलने का मन होता था विजय का तो वो अंजलि के घर पर आ जाया करता था किसी न किसी बहाने से और मिल लिया करता था। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता रहता है और एक दिन अंजलि के जो पिताजी थे उनका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। और जैसे ही खबर अंजलि को ये मिलती है तो वो तुरंत विजय को भी कॉल कर देती है कि मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। तो अंजलि विजय दोनों एक ही समय पे पहुंच जाते हैं। देखती है अंजलि के पिताजी के पैर में काफ़ी चोट लगी और खून भी बह रहा है। तो जो विजय होता है तुरंत जिस हॉस्पिटल में वो नौकरी करता है उसी में कॉल करता है और एम्बुलेंस बुलवा लेता है। जब एम्बुलेंस आ जाती है, विजय अंजलि दोनों अपने पिताजी को साथ ले जाते उसी हॉस्पिटल में और ले जाने के बाद में उसी में एडमिट करा देते हैं। जो अंजलि के पिताजी होते हैं उनका इलाज चलने लगता। जो डॉक्टर होते हैं वो अंजलि से कहते हैं आपके पिताजी का पैर का ऑपरेशन होगा तब ये पूरी तरीके से सही चल पाएंगे। अभी ये चल तो पाएंगे लेकिन सही से नहीं चल पाएंगे, ना ही कोई काम कर पाएंगे। और अंजलि को उसका सारा खर्चा डॉक्टर बता देते हैं कि ऑपरेशन में कितना पैसा लगेगा। दरअसल अंजलि के पास इतना पैसा होता नहीं है तो डॉक्टर उससे कह देते हैं कि अभी तुम इनको घर ले जाओ और जब पैसा हो जाए तब आ जाना, इनके पैर का ऑपरेशन करवा लेना। अंजलि जो होती है अपने पिताजी को घर पे ले आती है और घर पर ही देख रेख करने लगती है। लेकिन दोस्तों अब अंजलि के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि घर पे कमाने वाले सिर्फ अंजलि के पिताजी ही होते हैं, उनके अलावा घर पे कोई नहीं होता है। अब उनके भी एक्सीडेंट हो गया और वो घर पर आराम कर रहे हैं। दोस्तों अंजलि सोचती है कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, पिताजी भी अब काम नहीं कर सकते। तो वो अपनी जो पढ़ाई कर रही होती है वो पढ़ाई छोड़ देती है और अपने पिताजी से कहती है पिताजी अब मैं नौकरी करूंगा जिससे इस घर का खर्चा चल सके। जो उसके पिताजी होते हैं उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटी मुझे पता है कि तू क्यों पढ़ाई छोड़ रही है और क्यों नौकरी करना चाहती, क्योंकि अब घर पे कोई कमाने वाला नहीं है। जो उसका पिता होता है वो कहता ठीक है बेटी,
मैं जिस दिन भी ठीक हो जाऊंगा मैं तुझे तेरे सपने जरूर पूरे कराऊंगा और आगे की पढ़ाई भी करवाऊंगा। इधर अंजलि विजय के पास फोन करती है और कहती है कि अपने ही हॉस्पिटल में कोई जॉब हो तो मेरे लिए देख लो, क्योंकि मेरे जो पिताजी अब काम कर नहीं सकते और घर का खर्चा चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। विजय जो होता है वो तुरंत अपने हॉस्पिटल में पता करता है, एक जगह खाली होती है तो उसमें अब अंजलि की जॉब लगवा देता है और अगले दिन कहता है कि तुम मेरे पास आ जाना और जो कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे वो बता देता है। जो अंजलि होती है वो फ़ोन कर देती है अगले दिन और विजय अंजलि को अपनी बाइक पे बिठा करके हॉस्पिटल ले जाता है और सारा उसका कागजात वगैरह जो होते डॉक्यूमेंट होते वो लगवा के सब सेट करवा देता है। दोस्तों अब अगले दिन से अंजलि को काम पर जाना था यानी कि हॉस्पिटल में। विजय कहता है कि क्यों ना मैं पर डे जाता हूं और तुम भी जाओगी तो एक ही बाइक से हम दोनों निकल जाया करेंगे। अंजलि कहती ठीक है, इससे अच्छा क्या हो सकेगा, मुझे कहीं धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अब दोस्तों अंजलि विजय के साथ में पर डे जाया करती थी हॉस्पिटल। दोस्तों एक ही जगह जाते थे, इन लोगों में बातचीत बढ़ती रहती थी। पहले से दोस्त तो थे ही, एक दूसरे से अच्छे से वाकिफ थे। ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात भी सुख दुख की कर लिया करते थे। अब अंजलि को उस हॉस्पिटल में जॉब करते करते लगभग 7-8 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद में एक दिन जो विजय होता है वो मन में सोचता है कि अंजलि को आज तक मैं कहीं घुमाने नहीं ले गया हूँ, कहीं ना कहीं अंजलि को आज घुमाने ले चलते हैं। तो शाम को जब जॉब से निकलते हैं तो विजय अंजलि से कहता है क्या मेरे साथ रेस्टोरेंट चलोगी। जो अंजलि होती है कहती जैसी तुम्हारी मर्जी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब अंजलि की जॉब लगती है और विजय जैसे ही कहता है कि ठीक है तुम्हारी जॉब हॉस्पिटल में लग जाएगी, मैंने बात कर ली है, तो अंजलि विजय के गले से लग जाती है और अंजलि के आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। दरअसल विजय ये समझ लेता है कि कहीं ना कहीं शायद अंजलि मुझसे प्यार करती है और वो 6 महीने से अपने मन में यही बात लिए होता है और उस दिन भी रेस्टोरेंट जाने के लिए कहता है। अंजलि उसके साथ चली जाती है। जब रेस्टोरेंट ये पहुंच जाते हैं तो विजय कहता है अंजलि से कि बताओ क्या लोगी। तो अंजलि जो होती है वो कहती सिर्फ तुम चाय मंगा लो और कुछ नहीं। ये लोग अब चाय मंगाते हैं और दोनों बैठे बैठे चाय पी रहे होते हैं। विजय अंजलि से पूछता है कि एक बात बताओ, तुम्हारा क्या कोई बॉयफ्रेंड है। तो अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अंजलि भी के मन में शंका जाग जाती है तो वो भी पूछ लेती है विजय से कि तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड है। तो विजय हंसते हुए कहता नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर मैं किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और काफ़ी समय से उसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत हो नहीं पाती है उससे कहने के लिए। तो अंजलि उससे कहती है कि तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त हूँ, हम एक दूसरे को समझते हैं, मैं तुम्हारी उस लड़की से ज़रूर बात करूँगी। जो विजय होता है वो अपनी जेब से एक कागज़ निकालता है जो उसने पहले से लिख रखा होता है और अंजलि को पकड़ा देता है और वो कहता है कि इस कागज़ को पढ़ लेना, इसमें उस लड़की का नाम पता सब लिखा है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम यहाँ मत पढ़ना, अपने घर जाके पढ़ना। तो अंजलि भी कहती है ठीक है और वो कहता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और इससे शादी भी करना चाहता हूँ। अंजलि उसकी बात सुनती है, मुस्कुरा देती है और कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें इस लड़की से मिलाने की। और उसके बाद में दोनों बाइक पे बैठते हैं। अंजलि को घर पे छोड़ता है विजय और अपने घर चला जाता है। इधर अंजलि जब घर पे आती है तो वो उस कागज को निकालती है और पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता वो कोई और नहीं अंजलि तुम ही हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दरअसल अंजलि जब इतना पढ़ती है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि विजय को मैं एक अच्छा दोस्त मानती हूँ और इसकी इतनी गंदी नीयत मैं तो जानती भी नहीं कि ये मुझसे ही प्यार करता है, मैं तो इसे दोस्त समझती थी। वो गुस्से में हो जाती है और अगले दिन विजय से पहले ही वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। विजय जब घर पे पहुंचता है तो उसके मम्मी पापा बताते हैं कि वो तो आज चली गई। तो विजय भी सोचता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है अंजलि को भी मुझसे मिलने की जल्दी हो, इसलिए आज पहले ही चले गए। विजय रास्ते में गुलाब का फूल ले लेता है और जाता है, हॉस्पिटल पहुंचता है। उसके बाद में अंजलि के पास पहुंचता है और अंजलि को वो गुलाब का फूल देता है और कहता है कि तुमने शायद कल का जो पर्चा मैंने तुम्हें दिया था वो पढ़ लिया होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अंजलि जो होती है उसका गुलाब का फूल तोड़ फोड़ के वहीं फेंक देती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन तुमने इसका गलत ही मतलब निकाल लिया। इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दरअसल मेरे पिताजी हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं,
जब तक वो सही नहीं हो जाएंगे मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती और मैं तो तुमसे प्यार करती नहीं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कहने के लिए। इतना ही बात जब विजय सुनता है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं और अंजलि से हाथ जोड़ के कहता कि अंजलि मुझे माफ कर दो, शायद मैं तुमसे प्यार करता था इसलिए मैंने तुम्हारी दोस्ती को प्यार समझ लिया और मैंने तुमसे प्यार और शादी का इजहार किया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और उसके बाद में वो अपने हॉस्पिटल में काम में लग जाता है और इधर अंजलि भी अपने काम में लग जाती है। कुछ समय बीतता रहता है और एक दिन अंजलि जब घर पर होती है तो हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि कहते हैं कि तुम परसों अपने पिताजी को लेकर आ जाना और उनका ऑपरेशन करा लेना। जो अंजलि होती है वो डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर साहब मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं जो कि पिता का ऑपरेशन मैं करा पाऊँ पैर का। जो डॉक्टर होता है वो कहता है तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका पूरा खर्चा मेरे पास आ गया है, किसी ने दे दिया है। तो अंजलि जो होती है वो कहती है कि यह सारा खर्चा किसने दिया। तो डॉक्टर कहते हैं एक विजय नाम का लड़का है, उसने तुम्हारे पिताजी के ऑपरेशन का सारा खर्चा दे दिया। अंजलि ये सारी बातें सुनकर बड़ा हैरान होती है और मन ही मन में सोचती है कि विजय इतना अच्छा लड़का है, मेरा इतना बुरा भला कहने के बावजूद भी उसने मेरे बारे में अच्छा सोचा और मैंने ना जाने क्या क्या उसको कह दिया। अंजलि को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो वो अपने पिताजी के पास जाती है और सारी बातें बता देती है कि विजय मुझसे प्यार करता, मुझसे इजहार किया, लेकिन मैंने विजय को बहुत बुरा भला कहा और आज विजय ने तुम्हारे ऑपरेशन के लिए ही उसने पैसे दे दिए। बताओ पिताजी मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं किस तरह विजय से माफ़ी मांगूं। उसके जो पिताजी होते वो कहते कि अंजलि विजय बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो आया था, उसने मेरी बहुत देख रेख की, उसी ने एम्बुलेंस बुलवाई और आज सारा खर्चा भी उसी ने दिया। दरअसल उससे बढ़िया लड़का तुम्हें मिल नहीं सकता जो तुम्हें प्यार करे। तो अंजलि कहती ठीक है पिताजी, मैं उसके पास जाऊंगी और माफ़ी मांगूंगी, लेकिन मैं शादी तभी करूंगी जब आप ठीक हो जाओगे। दोस्तों इधर अंजलि विजय के पास फोन करती है और रात के लगभग 8:15 बज रहे होते हैं और विजय से कहती है कि विजय मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी और इसी वक्त। विजय जो होता है वो अंजलि से कहता है कि इस समय रात के 8:15 बज गए हैं, तुम कहाँ पर मुझे मिलोगी। जो अंजलि होती है वो कहती है एक गांव के पास पार्क सा होता है, उस पार्क में विजय को बुलाती है कि कहती है तुम फटाफट आ जाओ, कोई ज़रूरी बात करनी है। विजय भी अपनी बाइक उठाता है और तुरंत उसके गांव के पास में आ जाता है उसी पार्क में और इधर अंजलि भी पहुंच जाती है। अंजलि जब पहुंच जाती है तो विजय को देखते हुए उसके गले से लग जाती है और रोने लगती है। विजय पूछता कि हुआ क्या। तो अंजलि कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत समझा, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा, जब तुमने अपने प्यार का इजहार किया तो मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई और बहुत बुरा भला कहा। तुमसे अच्छा तो शायद कोई लड़का मिल ही नहीं सकता, मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू। इस तरह बोल करके विजय के गले से लग जाती। विजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि हुआ क्या अचानक से, लेकिन जो भी हुआ विजय बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि विजय अंजलि से बहुत प्यार करता था और उसके जब गले से लगी थी तो उसने और कस के उसे गले से लगा लिया और वो कहता कि मैं तो तुमसे बहुत दिन से प्यार करता हूँ, कोई नहीं, अब जो भी हुआ सो हुआ, इस पे पछतावा मत करो, मैंने तो कभी इस बात का बुरा माना ही नहीं। दरअसल तुमने जो कहा था ये तो तुम्हारी अपनी सोच थी, मैंने तुमसे प्यार किया था, जरूरी नहीं कि सामने वाला भी मुझसे प्यार करे। जब इतना अंजलि से वो कहता है तो अंजलि उसके गले से लग के रो रही होती है और कहती है कि ठीक है अब मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, जब मेरे पिताजी सही हो जाएंगे तब शादी करेंगे। विजय भी कहता है ठीक है। अब दोनों साथ साथ उसी हॉस्पिटल में जॉब करते रहते हैं और इधर अंजलि के पिताजी का ऑपरेशन होता है, वो ठीक हो जाते, चलने फिरने लगते हैं और उसके बाद में विजय और अंजलि की शादी हो जाती। तो दोस्तों आप लोगों को कहानी कैसी लगी, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट भी करें और लाइक भी करें। और दोस्तों जो भी इस कहानी को लेके आपकी राय हो, आपका सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। दोस्तों इस तरह की कहानी और अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का बटन आएगा, उसे दबाकर ऑल कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों कहानी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।